हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब रेहान जावेद साहब। आप एनर्जी एक्सपर्ट हैं। और रेहान जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको जो हमने ज़हमत दी है, ये हमारे जो मीटर्स, ये जो बिल्स होते हैं, इनके पीछे कुछ मैं समझना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप ज़रा आवाम को भी बताएं कि इसमें जो चार्जेस, क्योंकि एक बिल इस वक्त मेरे पास है, स्क्रीन पे भी हम शो करेंगे, 16,614 रुपये का ये बिल है, जिसमें बिजली जो खर्च हुई 16,614 रुपये की, जबकि बिल जो आता है वो 27,508 रुपये का। तो इसमें कौन कौन से टैक्सेस और कौन कौन से चार्जेस हैं? रेहान जावेद साहब, सबसे पहले ये वेरिएबल चार्जेस के ऊपर आ जाइए, बताइएगा ज़रा। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। देखिए, वेरिएबल चार्जेस वो चार्जेस हैं जो आपकी डायरेक्टली नेपरा के रेगुलेटेड रेट के ऊपर आपका जो अमाउंट बनता है वो उसको कंसिडर करते हैं। इसमें आपके सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको ऑफ पीक नजर आ रहे होंगे यूनिट्स, 387 यूनिट्स जो आपके रात 10 बजे से लेके अगले दिन शाम 6 बजे से पहले चले हैं। वो आपके यूनिट्स इसमें नजर आ रहे हैं 387 यूनिट्स, और उसके आगे रेट पर यूनिट लिखा हुआ है 35.57 जो कि यूनिफॉर्म टैरिफ है नेपरा अप्रूव्ड। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो ऑन पीक यूनिट्स हैं, ये वो 4 घंटे की यूनिट्स हैं जो शाम 6 बजे से लेके 10 बजे तक पीक आवर्स कंसिडर किए जाते हैं, और वो 41 पैसे के रेट से लगे हुए हैं। ठीक है। इसके बाद आपकी आ जाती है यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट। इस यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट वो एडजस्टमेंट होती है जो फ्यूल के अलावा जो बाकी खर्चे जो किसी डिस्को के या किसी बिजली सप्लाई कंपनी के होते हैं, और गवर्नमेंट की सब्सिडी, गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही होती है कमजोर सार्फिन के लिए, प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स के लिए, या बिजली कोई कंपनी अगर महंगो बना के सस्ता बेच रही है तो वो डिफरेंस गवर्नमेंट पे करती है। अच्छा, ये 100% गवर्नमेंट पे नहीं करती। डिफरेंस गवर्नमेंट पे करती है तो वो यहाँ पे सार्फिन से वसूल किए जाते हैं। जी, उसकी वजह ये है कि 100% गवर्नमेंट पे नहीं करती, उसमें कुछ पोर्शन सार्फिन पे पास ऑन किया जाता है। अच्छा। और कुछ पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे करती है। ठीक है। इसके बाद आपका एडिशनल सरचार्ज है पीएचएल। ये पीएचएल एक अजीब सी चीज है। पीएचएल के अंदर बेसिकली पीएचएल का मतलब ये पाकिस्तान पावर होल्डिंग लिमिटेड एक कंपनी बना दी है इन्होंने, जिसमें इन्होंने सर्कुलर डेट जो हमारे मुल्क का 2611 अरब रुपए पे पहुंच चुका है पावर सेक्टर का, उसका इंटरेस्ट पार्क कर दिया है। अब जो हम ये पेमेंट कर रहे हैं, ये इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं, असल अमाउंट की पेमेंट हम नहीं कर रहे, और ये हम करते रहेंगे जब तक सर्कुलर डेट खत्म नहीं होगा। इसके बाद आप इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पर आ जाएं तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जाती है। सेल्स टैक्स फेडरल गवर्नमेंट एफबीआर कलेक्ट करती है बिजली सप्लाई कंपनी से। इनकम टैक्स भी एफबीआर कलेक्ट करती है, और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकम टैक्स आपके इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर एडजस्टेबल होता है, जो कि अगर आप फाइलर हो तो आप एडजस्ट करवा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर आप फाइलर नहीं हो तो ये इनकम टैक्स आपका और सेल्स टैक्स जो है डबल लगेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़े। 35 रुपए जो है वो टीवी लाइसेंस जी, वो आप टीवी देखें या ना देखें, वो आपकी टीवी लाइसेंस फीस तो जी जानी होती है लाजमी। ओके। और नीचे ये जो लिखा हुआ है जनाब, ये आपके केई इन्वेस्टमेंट प्लान एंड मल्टी ईयर टैरिफ, ये आगे जो है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। केई ने अपना मल्टी ईयर टैरिफ अप्लाई किया हुआ है अगले 7 साल के लिए, और इन्वेस्टमेंट प्लान भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश किया हुआ है, जिसपे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही और वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। उसकी वजह से इस बिल में एक बहुत बड़ा पोर्शन जो कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस है, वो पिछले 3 महीने से हमें चार्ज नहीं हो रहा। अब जिस वक्त ये प्लान अप्रूव होगा उसके बाद वो चार्जेस ये 3 से 4 महीने या अगले आने वाले जितने महीनों में वो चार्ज फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हमारे लगेंगे, वो सब एक साथ आएंगे, और वो कोई 8 से 10 रुपए की रकम बन जाएगी मेरे हिसाब से वो एक दफा में आपको भरने पड़ेंगे, और ये काम टाइम पे अगर हो जाता तो हम ये साथ साथ पे ऑफ करके फारिग हो जाते हैं। ओके। नाउ ये पीएचएल के हवाले से जो आपने बताया, ये तो सर्कुलर डेट आपका वहीं पे वहीं खड़ा रहा, आपने तो कुछ भी नहीं किया फिर। नहीं सर, पीएचएल जो है, ये पीएचएल को तो आप छोड़ दें, सर्कुलर डेट हमारा पिछले साल इस साल फाइनेंशियल ईयर में 301 बिलियन रुपए है, और टोटल पहुंच गया है 2611 अरब रुपए। ये सिर्फ पावर सेक्टर का डेट है, इसके अंदर गैस सेक्टर का डेट शामिल नहीं है जी। अच्छा, अब ये बताइए रेहान जावेद साहब, ये जो नेपरा की जो रिपोर्ट आई है इस वक्त, और इस पे किस तरह का अमल होना चाहिए? मैपको ने तो अंधी मचाई हुई है पूरे पाकिस्तान में। जी, नेपरा की इंक्वायरी रिपोर्ट ने पूरे पाकिस्तान के पावर सेक्टर की पोल खोल दी है। इससे हमारे सामने एक बड़ी क्लियर पिक्चर आ रही है कि हमारे मुल्क में पावर डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, डिस्कोज और नेपरा का आपस में किसी किस्म का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, और ये कोई चीज इनकी चेक नहीं होती,
डिस्कोस की मनमानी है, वो जो मर्जी करें, जिस तरह मर्जी वसूलियां करें, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नेपरा को अपनी पॉलिसी देके और खामोशी के साथ एक साइड पे बैठ जाती है। नेपरा की समझ में कोई नंबर्स नहीं आते। अब आप ये देखें इस रिपोर्ट के अंदर सबसे पहली चीज जो ऑब्जर्व की गई है वो ये कि इन्होंने सैंपल जो लिए हैं वो सिर्फ जुलाई 23 और अगस्त 23 के बिलों के लिए हैं, तमाम डिस्कोस के, जबकि ये पीरियड कम से कम 1 साल का कंसिडर करना चाहिए था इनको। ठीक है। दूसरा हैरत अंगेज बात यह कि सैंपल साइज था 4 करोड़ कस्टमर्स में से इन्होंने 6,000 बिल जमा किए जिनके ऊपर इन्होंने वर्किंग की है। तो कम से कम आप 1 लाख या 1.5 लाख कंज्यूमर्स को जमा करते हैं, और इसके पीछे मेथोडोलॉजी क्या अडॉप्ट की गई है वो भी हमें नहीं पता चला आज तक कि जी इसका चेकिंग का फॉर्मूला क्या था। इसके बाद आप आ जाए तो हाईएस्ट कंज्यूमर्स जो कि एक्सेसिव बिलिंग जिनको चार्ज हुई है वो मैप्को रीजन में है, गैपको में है और स्टेपको में है। नेपरा का कंज्यूमर सर्विस मैनुअल अलाउ ही नहीं करता कि 30 से 31 दिन से ऊपर आप बिलिंग कर सके, और ये यूनिट्स आपको एडजस्ट होने चाहिए अगले बिलिंग साइकिल के अंदर अगर इससे ज्यादा बिलिंग हो गई है। अब कंज्यूमर के स्लैब के अंदर अगर आप देखें ना, अगर आपके 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड कंज्यूमर है, जो कि 6 महीने तक जो कंज्यूमर 200 यूनिट इस्तेमाल करेगा वो प्रोटेक्टेड स्लैब में के काबिल होगा उसमें एंटर होने के। ठीक। अगर आपने उसका 1 महीने के लिए एग्रेसिव बिलिंग कर दी तो अगले महीने से वो अनप्रोटेक्टेड में चला गया और अब उसको दोबारा 6 महीने लगेंगे, तो ये तो इलीगल है। नेपरा कंज्यूमर सर्विस मैनुअल के हिसाब से भी इलीगल है। अब इसमें रॉन्गफुल बिलिंग जो हम कह रहे हैं वो किस तरह हुई है, क्योंकि एक मतलब अगर आपके यूनिट उन्होंने ज्यादा डाल दिए तो अगले महीने तो आपके यूनिट एडजस्ट हो जाएंगे या 2-3 महीने बाद एडजस्ट हो जाएंगे मीटर रीडिंग के हिसाब से। लेकिन यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि आपका जब स्लैब चेंज हो जाएगा तो उसका बेनिफिट आपका चला गया, और वो स्लैब की वजह से जो एक्स्ट्रा पैसे डिस्कोस ने कमा लिए वो पैसे आपको रिफंड किस तरह करेंगे, इसका क्या मैकेनिज्म होगा। अच्छा, रीडिंग डिले करने से आपके एक सबसे बड़ा जो मसला आता है वो ये है कि जी कंज्यूमर गरीब आदमी का स्लैब चेंज हो जाता है। हम अपना 60% जो कंज्यूमर है उसको हम प्रोटेक्टेड स्लैब में हम लेके चल रहे हैं, जिसको हम क्रॉस सब्सिडाइज भी करते हैं और फेडरल गवर्नमेंट भी सब्सिडाइज करती है। अब अगर आपने गरीब आदमी से ही उसके ये यूनिट छीन लिए और आपने उसमें एक्सेसिव बिलिंग कर दी तो फिर आपको इस पूरे प्रोसीजर का फायदा क्या हुआ। अच्छा, अब मजेदार बात यह है कि सबसे ज्यादा रेगुलरिटीज मैप्को रीजन में है, जिसको मेरे ख्याल में आज ही उसकी मैनेजमेंट चेंज कर देनी चाहिए थी। इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है, और इसको मेरे ख्याल में अगर ये जिस तरह बातें हो रही है फौज के हवाले करने के, इसको तो आज रात को फौज के हवाले कर देना चाहिए ताकि कल सुबह से किसी के साथ ज्यादती ना हो सके।